नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम करेंगे यहाँ पर हरियाणा करंट अफेयर में जनवरी 2021 के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन सभी जो है एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि बहुत बार जो है एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और अगर आपने हमारे पहले वाली वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट लाइन पे क्लिक करके आप आई बटन पे पहुंच जाओगे, तो वहां पर जाकर आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं। या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर हरियाणा जीके की अब तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटी वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो इसमें हम जो जनवरी मंथ में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते थे सभी जो इसमें कराए जाएंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। हमारा जो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा की पहली जेल रेडियो की शुरुआत किस ज़िले में की गई थी? तो ये कहाँ पर हुई थी? पानीपत, अम्बाला, फरीदाबाद या हिसार में? तो ये है हमारा ऑप्शन यहाँ पर आंसर ए है पानीपत। और जेल मंत्री है रणजीत सिंह। इन्होंने पानीपत की जिला जेल में राज्य के पहले जेल रेडियो की शुरुआत की है। तो आपने ये भी याद रखना है कि जो जेल मंत्री है कौन है, तो ये रणजीत सिंह है। और कहाँ से शुरुआत हुई है? पानीपत से। नेक्स्ट है, वाटर अथॉरिटी बनाने वाला हरियाणा कौन सा राज्य बना है? तो वाटर अथॉरिटी बनाने वाला हरियाणा कौन सा राज्य बना है? दूसरा, 5वां, 7वां या 11वां? तो ये बना है 5वें नंबर का। सी आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर। महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब, तो इनके बाद जब वाटर अथॉरिटी बनाने वाला हरियाणा जो है 5वें नंबर का राज्य बना है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले को पीएम आवास योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ निर्माण अवार्ड मिला है? कुरुक्षेत्र, सोनीपत, हिसार या फरीदाबाद को? तो ये मिला है यहाँ पर कुरुक्षेत्र को। राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। और जो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुरुक्षेत्र को सर्वश्रेष्ठ मकान निर्माण का अवार्ड दिया है। और एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये अवार्ड किन के द्वारा दिया गया है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस नदी में अमोनिया नाइट्रोजन पर रोक लगाने के लिए एक संयुक्त अध्ययन समूह और निगरानी दल का गठन किया गया है? गंगा नदी, यमुना नदी, घग्गर नदी या कृष्ण नदी पर? तो ये रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर यमुना नदी पर। तो ये जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है, इसने यमुना नदी में बार बार अमोनिया नाइट्रोजन में बढ़ोतरी के मुद्दे और अकाल्पनिक व दीर्घकालिक सुधारात्मक कदम उठाने के लिए एक संयुक्त अध्ययन समूह और निगरानी दल का गठन किया है। तो ये जो समूह है इसमें दिल्ली जल बोर्ड, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, हरियाणा सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग दिल्ली को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा में बीपीएल श्रेणी के तहत लाभार्थी के रूप में पात्रता के लिए पारिवारिक आय की सीमा बढ़ाकर कितने रुपये वार्षिक की गई है? तो ये जो सीमा है ये रहेगी ऑप्शन डी यहाँ पर 1,80,000 रुपये। पहले जो है एग्ज़ाम में ये भी आ सकता है कि पहले की थी तो पहले जो है 1,20,000 रुपये थी, अब जो इसको बढ़ाकर 1,80,000 कर दिया गया है। नेक्स्ट है, 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर चुनाव आयोग ने किस ऐप को लॉन्च किया था? तो ये ऐप कौन सी थी? और आगे जो है ग्राम सचिव पटवारी के एग्ज़ाम भी होंगे, तो उनमें जो है इनके आने की ज़्यादा संभावना रहेगी, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में जरूर आ जाते हैं। तो 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर चुनाव आयोग ने किस ऐप को लॉन्च किया है? इलेक्टेड, ई वोट, वोटर हरियाणा या ई एपिक ऐप? तो इसका नाम है ऑप्शन डी यहाँ पर ई एपिक। और इसके माध्यम से जो मतदाता जो है मतदान करने वाले अपना जो पहचान पत्र से डाउनलोड कर पाएंगे। नेक्स्ट है, 26 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किस जिले में राष्ट्रध्वज फहराया? महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है।
क्योंकि ये जो ध्वजारोहण जो होते हैं 26 जनवरी, तो इस तरीके के क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। तो पानीपत, सोनीपत, पंचकुला या करनाल में, तो ये फिर आएगा था ऑप्शन सी यहाँ पर पंचकुला में। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपकी बार जाए कौन से नंबर का ये गणतंत्र दिवस था, तो ये 72वें नंबर का गणतंत्र दिवस था। और इस पर जो है 26 जनवरी 2021 को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पंचकुला में जाए राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। नेक्स्ट है 26 जनवरी 2021 को राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने कहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। तो इस समय तो जो है यहाँ पर हरियाणा के जो राज्यपाल हैं ये बदल चुके हैं, बंडारू दत्तात्रेय जो हरियाणा के नए राज्यपाल बने हैं। तो उस समय जब ये जनवरी में जो थे, तो इन्होंने कहाँ पर झंडा ये फहराया था, हिसार, चंडीगढ़, सोनीपत या अम्बाला में। तो ये था ऑप्शन सी यहाँ पर चंडीगढ़ में 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर। नेक्स्ट है 26 जनवरी 2021 को देश ने कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया था। तो ये था ऑप्शन डी यहाँ पर 72वां। नेक्स्ट है किस हरियाणवी को 2021 में पद्म भूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है। रामकला मेहरा, दीपेश भाटिया, त्रिलोचन सिंह या आरव चौधरी को। तो यह ऑप्शन सी यहाँ पर त्रिलोचन सिंह को। तो ये जो त्रिलोचन सिंह है इन्हें 2021 में पद्म भूषण पुरस्कार के लिए भी चुना गया है। और जन्म इनका 1933 में हुआ था, पाकिस्तान में, और इस वर्तमान में जाए दिल्ली में रहते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा पहलवान वीरेंद्र सिंह को 2021 में किस पद्म अवार्ड के लिए चुना गया है। तो ये जो अवार्ड वाले क्वेश्चन जो होते हैं ये एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहते हैं, और हमारे द्वारा पहले भी जाए ये जितने महत्वपूर्ण अवार्ड हैं, अवार्ड सम्मान समारोह, तो इनके ऊपर भी जो हमारे द्वारा पहले जो क्वेश्चन कराए गए हैं, और अगर आपने नहीं देखे तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर पद्म अवार्ड के लिए इन्हें चुना गया है, पद्म विभूषण अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड, पद्म श्री या इनमें से कोई नहीं। तो ये है ऑप्शन सी यहाँ पर पद्म श्री अवार्ड। और ये जो वीरेंद्र सिंह, इन्हें जो उप गूंगा पहलवान के नाम से भी जाना जाता है, तो खेल के क्षेत्र में योगदान के लिए 2021 में पद्म श्री अवार्ड के लिए इन्हें चुना गया है। और झज्जर जिले के ससोली गांव के रहने वाले हैं, और 2 बार जो इन्होंने कुश्ती में स्वर्ण पदक भी जीता है, और अर्जुन अवार्ड जो है इससे भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है किस हरियाणवी को शिक्षा साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए 2021 में पद्म श्री अवार्ड के लिए चुना गया था। विजयवर्धन सिंह, जय भगवान गोयल, जयदीप अहलावत या नवदीप बिर्क को। तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा जय भगवान गोयल। 2021 में जय ने पद्म श्री अवार्ड के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा पुलिस के कितने अधिकारियों को पुलिस पदक से सम्मानित के लिए चुना गया है। तो कितने जो यहाँ पर अधिकारी हैं, 10, 14, 17 या 21। तो ये रहेगा ऑप्शन भी यहाँ पर 14 जो पुलिस अधिकारी हैं इनको चुना गया है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में पराली से बायोगैस बनाने वाला देश का पहला संयंत्र लगाया जा रहा है। धान की जो फसल होती है उसके जो अवशेष बच जाते हैं उसे पराली कहा जाता है। तो उससे जो बायोगैस बनाने वाले देश का पहला संयंत्र ये कहाँ लगाया जा रहा है, कुरुक्षेत्र, हिसार, करनाल या जींद में। तो ये है ऑप्शन सी यहाँ पर करनाल में। नेक्स्ट है हरियाणा का कौन सा विश्वविद्यालय जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में परास्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय होगा। तो ये विश्वविद्यालय कौन सा है, गुरु जम्बेश्वर, चौधरी बंसीलाल कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। तो ये जो इनमें से कौन सा है, ये है ऑप्शन डी यहाँ पर हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय। और महेंद्रगढ़ जो जिला है जिसे खनिज के मामले में भी प्रथम स्थान प्राप्त है, तो उसे जो है यहाँ पर जलवायु परिवर्तन पर पीजी कोर्स जो है शुरू करने जा रहा है। तो और हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में परास्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला ये विश्वविद्यालय होगा। तो ये जो महेंद्रगढ़ में है।
नेक्स्ट आएगा देश का पहला ऐसा प्लांट हरियाणा के किस शहर में बनाया जा रहा है जिसमें प्लास्टिक वेस्ट के मिश्रण से तारकोल बनाया जाएगा। तो ये जो सड़कें जो होती हैं तो इसमें जो तारकोल के रूप में इसका जो है प्रयोग किया जाएगा। तो ये जो है कहाँ पर बनाया जा रहा है, सोनीपत, यमुनानगर, रेवाड़ी या पानीपत में। ये बनाया जा रहा है पानीपत में, ऑप्शन डी। और पानीपत जो है इसमें ही तेल जो रिफाइनरी है ये भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है हरियाणा में ऑनलाइन राज्य स्तरीय बाल महोत्सव में कितने बच्चों ने शामिल होकर रिकॉर्ड बनाया है। 3.15, 3.96 लाख, 4.30 या 4.96 लाख। तो ये रहेंगे यहाँ पर ऑप्शन डी, 4.96 लाख। तो इन्होंने जो है यहाँ पर शामिल होकर ये रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है हरियाणा की किस पुलिस अकादमी को गैर राजपत्रित अधिकारियों को प्रशिक्षित करने में सर्वश्रेष्ठ अकादमी चुना गया है। सिरसा, करनाल, भिवानी या मधुबन अकादमी को। तो ये है यहाँ पर मधुबन अकादमी। नेक्स्ट है हरियाणा में 11वां राज्य स्तरीय मतदाता दिवस कब मनाया गया। तो 11वां राज्य स्तरीय मतदाता दिवस 1 जनवरी 2021, 13 जनवरी, 25 या 31 जनवरी को। तो ये मनाया गया है यहाँ पर ऑप्शन सी इसमें 25 जनवरी को। और ई एपिक जो ऐप है इसकी इसमें सुविधा प्रदान की गई है जिससे जो अपना जैसे मतदाता जो होता है मतदान उसे डाउनलोड कर पाएंगे। नेक्स्ट है 34वीं हरियाणा स्टेट जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में ओवरऑल विजेता का खिताब किस जिले ने जीता है। सोनीपत, करनाल, जींद या पानीपत ने। तो ये जीता गया है यहाँ पर ऑप्शन है इसमें सोनीपत ने। तो करनाल जो ज़िला है इसमें तो ये जो करनाल जो ज़िला है इसमें जो कर्ण स्टेडियम इसमें आयोजित 2 दिवसीय 34वां हरियाणा स्टेट जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में सोनीपत ओवरऑल विजेता रहा है। तो करनाल में जो ये हुई थी, कर्ण स्टेडियम करनाल में है, कर्ण झील करनाल में है। और जो लिबर्टी शूज है उसके लिए जाना जाता है। और जो मिट्टी अनुसंधान केंद्र ये भी जा करनाल में है। तो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो ये भी इसके अलावा जो आपने याद रखना है। नेक्स्ट है वर्ष 2020 में कितने लोगों ने पुलिस की नो योर केस योजना का लाभ उठाया था। तो ये इसमें कितने थे, ये थे ऑप्शन डी यहाँ पर 1.66 लाख ने। और 9 बजे से लेकर 11 बजे तक जाए नो योर केस दिवस के रूप में तय किया गया था। नेक्स्ट है हरियाणा में ऑनलाइन राज्य स्तरीय बाल महोत्सव का शुभारंभ इनमें से किसने किया है। तो राज्य स्तरीय बाल महोत्सव मनोहर लाल खट्टर, दुष्यंत चौटाला, ज्ञानचंद गुप्ता या राजेश यादव ने। तो ये है यहाँ पर ऑप्शन 20 में। और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत सिंह चौटाला, मुख्यमंत्री जो है मनोहर लाल खट्टर हैं। नेक्स्ट है हरियाणा का पहला ISO प्रमाणित स्कूल कौन सा है। तो जिससे जो है ISO सर्टिफिकेट मिला है। तो ये स्कूल इनमें से कौन सा है, राजली, काकड़ोली, हरिकोट या बालावास राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला। तो यह है इनमें से ऑप्शन बी, काकड़ोली हुकुमिका राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला, जिसे ISO जो सर्टिफिकेट मिला है। नेक्स्ट है हरियाणा में कोरोना का पहला टीका किसको लगाया गया। तो कोरोना का पहला टीका सरोज बाला, राजेश कुमार, कैलाश चंद्र या दीपक जैन को। तो ये हैं यहाँ पर ऑप्शन ए इसमें सरोज बाला को। और पंचकुला की है सेक्टर 4 की डिस्पेंसरी में सफाई करने वाली कर्मचारी हैं। तो इनको जो यहाँ पर ये लगाया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा में सूक्ष्म सिंचाई पहल के तहत हर खेत में पानी पहुंचाने के उद्देश्य से वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने, रणबीर गंगवा, धर्मवीर सिंह या बनवारी लाल पुरोहित ने।
तो यह है यहाँ पर ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। नेक्स्ट है हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण का अध्यक्ष इनमें से किन्हें नियुक्त किया गया है? विमल यादव, अर्पणा नागपाल, विजय शंकर या केशनी आनंद अरोड़ा को? तो ये बनाई गई है ऑप्शन डी यहाँ पर, केशनी आनंद अरोड़ा। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने किस जिले में बने युद्ध संग्रहालय में मिग-21 एयरक्राफ्ट स्थापित करने की अनुमति प्रदान की है? अंबाला, रेवाड़ी, पलवल या पानीपत में? तो यह है ऑप्शन बी यहाँ पर, रेवाड़ी में। नेक्स्ट है हरियाणा में किस योजना के तहत 5 जिलों में पायलट आधार पर महिला स्पेशल बस चलाई जा रही है? निर्भय सुरक्षा योजना, दिशा सुरक्षा, छात्रा परिवहन सुरक्षा या बेटी सुरक्षा योजना के तहत? तो यह है यहाँ पर छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना के तहत। और इसके तहत जो अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, करनाल और कुरुक्षेत्र, इसमें पायलट आधार पर महिला स्पेशल बस चलाई जा रही है। और ऐसी जो हर बस में पुलिस की महिला कांस्टेबल भी तैनात रहेगी, ताकि असामाजिक तत्व जो है उन पर नज़र बनाई रखी जा सके। अगला क्वेश्चन है पर दीनबंधु सर छोटूराम ग्राम उदय योजना के तहत कितने गांव में विलेज नॉलेज सेंटर बनाए जा रहे हैं? तो ये जो विलेज नॉलेज सेंटर ये कहाँ बनाए जा रहे हैं? 450, 750, 900 या 1150 गांव में? तो ये रहेगा ऑप्शन भी यहाँ पर, 750 गांव में। और हरियाणा में जो दीनबंधु सर छोटूराम ग्रामोदय जो योजना है, इसके तहत 750 गांव में ये विलेज नॉलेज सेंटर बनाए जा रहे हैं। इन 750 नॉलेज सेंटरों के लिए 210 करोड़ रुपए का बजट जारी निर्धारित किया गया था, और जिनकी आबादी 3,000 से लेकर 10,000 तक है, वहाँ पर जाए स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट है देश का पहला राज्य है जिसने ट्रैकिया बार कोडिंग प्रणाली शुरू की है? तो ये कौन सा है? पंजाब, राजस्थान, हरियाणा या गोवा? तो ये है ऑप्शन सी यहाँ पर, हरियाणा। नेक्स्ट है कौन सा हवाई अड्डा उड़ान योजना के तहत 54वां अड्डा बना है? अंबाला, हिसार, भिवानी या करनाल? तो ये है ऑप्शन बी यहाँ पर, जो हिसार हवाई अड्डा जो है, ये पहली उड़ान को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरी झंडी दिखाई और पहली फ़्लाइट को चंडीगढ़ से हिसार के लिए रवाना किया गया। इस जो उड़ान है इसको हरी झंडी दिखाकर क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का नाम आम नागरिक, इसके तहत जैसे रवाना किया गया था। और 54वां नंबर का अड्डा बना है, तो ये आपने याद रखना है, हिसार हवाई अड्डा। नेक्स्ट है देश की पहली एयर टैक्सी ने चंडीगढ़ से किस शहर के लिए उड़ान भरी थी? तो ये है ऑप्शन यहाँ पर सी, हिसार। और इस समय जो है ये एयर टैक्सी को बंद कर दिया गया है, तो इसे जो शुरू किया गया था, लेकिन कुछ कारणों से इसे जो बंद कर दिया गया है। और एग्ज़ाम में भी आ सकता है कि पहले महिला या पुरुष में जो एयर टैक्सी किन के द्वारा चलाई गई थी? तो महिला जो पायलट है इसमें ये थी कैप्टन पूनम गौड़ और कैप्टन वरुण सुहाग, तो इन्होंने जो देश की पहली एयर टैक्सी ये चलाई थी। चंडीगढ़ से हिसार जैस का पहले रूट रखा गया था। नेक्स्ट है हरियाणा में वर्ष 2020 में प्रति 1000 बेटों पर कितनी बेटियां उत्पन्न हुई हैं? तो जनसंख्या जो यहाँ पर पूछी गई है, तो इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन बी, 1000 पर 922। और 21 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है इसको शुरू किया था। नेक्स्ट है हरियाणा में वर्ष 2021 के दौरान कितने लिंग अनुपात को हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? 935, 45, 55 या 65?
तो ये जो लक्ष्य है ये रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर 935 प्लस जो है करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट रहेगा हरियाणा में सरकारी जो नौकरी होती है इनमें आवेदन के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट और वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुरुआत इनमें से किसने की है। तो ये जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट और जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है इसकी शुरुआत इनमें से किसने की है। मनोहर लाल खट्टर ने, भारत भूषण भारती, रामविलास शर्मा या दुष्यंत सिंह चौटाला ने। तो ये है यहाँ पर ऑप्शन ए। जो मनोहर लाल जो खट्टर है इन्होंने इसकी शुरुआत की है। तो हरियाणा में जो ग्रुप सी और डी की जो यहाँ पर अब नौकरी होंगी तो ये यहाँ पर CET जो है इसके आधार पर होंगी और इसकी मान्यता रखी गई है 3 साल। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने राज्य स्तर पर कॉलेज विद्यार्थियों के लिए कितने लाख की पुरस्कार राशि वाली वार्षिक स्टार्टअप प्रतियोगिता की शुरुआत की है। 1 लाख, 2, 4 या 5 लाख। तो ये यहाँ पर कितनी है, ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर 5 लाख। नेक्स्ट है किस जिले के आदमपुर सिविल अस्पताल का कायाकल्प योजना के तहत उपमंडल स्तर पर प्रदेश में प्रथम पुरस्कार मिला है। हिसार, सिरसा, पंचकुला या फतेहाबाद को। तो ये रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर जो हिसार जिला है इसे यहाँ पर प्रथम पुरस्कार ये मिला है। और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण जो मंत्री हैं यह है डॉक्टर हर्षवर्धन और इन्होंने जब प्रथम पुरस्कार के रूप में 15 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र इसमें प्रदान किया है। नेक्स्ट जगह कौन हरियाणवी देश की सबसे कम उम्र की प्रोफेशनल ट्रैक्टर ड्राइवर बनी है। दिव्या रानी, पिंकी रानी, बबीता चौधरी या कल्पना भारती। तो ये बनी है पिंकी रानी। हिसार जिले के डंडोर जो गांव है उसकी 19 वर्षीय पिंकी रानी ने देश की पहली सबसे कम उम्र की प्रोफेशनल ट्रैक्टर ड्राइवर ये बनी है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस शहर में कोरोना वैक्सीन का सेंट्रल स्टोर बनाया गया है। गुरुग्राम, पलवल, करनाल या जींद में। तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर करनाल में। नेक्स्ट है द एयर एक्ट 1981 पुस्तक का विमोचन इनमें से किसने किया है। डॉक्टर के खंडेलवाल, अपूर्व कुमार सिंह, अनिल विज या मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। तो ये है ऑप्शन डी यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। नेक्स्ट है हरियाणा के किस विभाग ने राज्य के महाविद्यालय व विश्वविद्यालय में स्टूडेंट लिटरेचर फेस्टिवल आयोजित करने का फैसला किया है। निम्नतर शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग या ये सभी। तो इसमें से आंसर रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर उच्चतर शिक्षा विभाग। तो इसने जो है राज्य के महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में स्टूडेंट लिटरेचर फेस्टिवल आयोजित करने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत अवधारणा के तहत हरियाणा किस राज्य के साथ परस्पर संस्कृति, रीति रिवाजों तथा परंपराओं का आदान प्रदान कर रहा है। केरल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश या असम के आधार पर। तो ये है यहाँ पर ऑप्शन सी इसमें तेलंगाना के आधार पर। तो ये जो केंद्र की जो सरकार है इसने एक भारत श्रेष्ठ भारत इसके तहत हरियाणा और तेलंगाना राज्य परस्पर से जो संस्कृति, रीति रिवाज और परंपराओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। देश में आपसी संस्कृति के आदान प्रदान के लिए 2017 में एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को लेकर एक अभियान शुरू किया गया था। तो 2017 से जो है चल रहा है। नेक्स्ट है हरियाणा के नए महालेखाकार किन्हें नियुक्त किया गया है। तो हरियाणा के नए महालेखाकार इनमें से कौन है बने हैं। अयाज खान, हरप्रीत चड्ढा, फैसल इमाम या दिवेश मोहंती। तो ये है यहाँ पर ऑप्शन सी इसमें फैसल इमाम और 2000 बैच के जो है भारतीय सेवा के अधिकारी हैं। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में महर्षि वाल्मीकि के नाम से संस्कृत विश्वविद्यालय बनाया गया है।
तो ये जो महर्षि वाल्मीकि के नाम से संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया गया है? रोहतक, फरीदाबाद, गुरुग्राम या कैथल में? तो ये है कैथल में, ऑप्शन डी। गांव जो कैथल में जो मोदड़ी गांव है वहाँ पर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा उत्सव में किस जिले में ओवरऑल ट्रॉफी जीती है? रेवाड़ी, कैथल, सिरसा या महेंद्रगढ़ ने? तो ये जो ट्रॉफी है जीती गई है ऑप्शन ए यहाँ पर रेवाड़ी ने। और कला कीर्ति भवन की जो भरतमुनि रंगशाला है जो है इसमें आयोजित राष्ट्रीय युवा उत्सव में रेवाड़ी ने ओवरऑल ट्रॉफी ये जीती है। और इसमें कैथल दूसरे और सिरसा व महेंद्रगढ़ तीसरे स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट है हरियाणा की जो सरकार इसने पहली बार किस सहकारी चीनी मिल में गुड़ शक्कर का उत्पादन शुरू किया है? तो ये है ऑप्शन ए यहाँ पर महम की जो सहकारी चीनी मिल है इसमें। और इसके बाद जो कैथल और पलवल की सहकारी चीनी मिलों में भी उत्पादन शुरू किया गया है। और हरियाणा के जो सहकारिता मंत्री है ये बनवारी लाल है। नेक्स्ट है हरियाणा के नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकारी राज्य नामित एजेंसी श्रेणी में कौन सा पुरस्कार जीता है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो ये रहेगा ऑप्शन भी यहाँ पर दूसरा पुरस्कार। नेक्स्ट है हरियाणा के डीजीपी के रूप में किनका कार्यकाल बढ़ाया गया है? भारत भूषण, दिलबाग वर्क, मनोज यादव या अमित दहिया का? तो ये है ऑप्शन सी यहाँ पर मनोज यादव का। 1988 बैच के ये आईपीएस अधिकारी हैं और अलीगढ़ के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है हरियाणा पब्लिसिटी विभाग का चेयरमैन इनमें से किन्हें बनाया गया है? रामकेश बलहारा, गजेंद्र फोगाट, नरेंद्र शर्मा या आकाश वर्मा को? तो यह है ऑप्शन भी यहाँ पर गजेंद्र फोगाट। नेक्स्ट है हरियाणा में डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर का उद्घाटन इनमें से किसने किया है? भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी ने, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला ने या जो रेल मंत्री थे पीयूष गोयल इन्होंने? तो यह है ऑप्शन ए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ से न्यू किशनगढ़ के लिए डबल स्टैक को झंडी दिखाकर रवाना किया है? न्यू मदार, न्यू अटेली, न्यू रेवाड़ी या न्यू फुलेरा से? तो यह है यहाँ पर ऑप्शन बी इसमें न्यू अटेली से। नेक्स्ट है हरियाणा में फिल्मों के लिए विशेष योगदान पर किसे हरियाणा फिल्म गौरव सम्मान से सम्मानित किया है? हरियाणा फिल्म गौरव सम्मान से इनमें से किन्हें सम्मानित किया गया है? यशपाल शर्मा, दिलेर सिंह, सोनू निगम या विकास मलिक को? तो यह है यहाँ पर ऑप्शन ए यशपाल शर्मा। नेक्स्ट है गुरुग्राम के किस स्टार्टअप को जूरी नामक ऐप के लिए स्पेस ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये जूरी नामक ऐप है जिसे स्पेस ऑस्कर पुरस्कार के लिए चुना गया है। हैप्पी स्टार्टअप, डेलियन एनालिटिक्स, ब्लू स्काई या लेविटी द ग्रुप? तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर ब्लू स्काई एनालिटिक्स। नेक्स्ट है हरियाणा ने किसके साथ पर्यटन एवं शिल्प के क्षेत्र में समझौता किया है? ब्रिटिश काउंसिल, कनाडा काउंसिल, रूस या नेपाली काउंसिल? तो ये है यहाँ पर ऑप्शन है इसमें ब्रिटिश काउंसिल। तो हरियाणा में जो ये सूरजकुंड जो मेला है इसके प्राधिकरण और ब्रिटिश काउंसिल के मध्य पर्यटन एवं शिल्प के क्षेत्र में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और हरियाणा के जो पर्यटन मंत्री है ये कंवरपाल गुर्जर है और पर्यटन निगम के चेयरमैन हैं रणधीर सिंह गोलन। और फरीदाबाद में जो है ये सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेला लगता है जहाँ पर हरियाणा के सारे जो शिल्पकार हैं ये भाग लेते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा के किस बेटे को भाभा अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिक के पद पर चुना गया है? दीपक, विकास वर्मा, राकेश या मनोहर लाल को? ये है यहाँ पर ऑप्शन ए दीपक और जींद के मुआना गांव के रहने वाले हैं।
नेक्स्ट है हरियाणा की जो सरकार है इसने दुर्घटना सहायता योजना को बंद कर दिया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना के तहत अटल दुर्घटना योजना, जीवन दुर्घटना सहायता योजना या न्यू जीवन दुर्घटना सहायता योजना। तो यह है ऑप्शन ए यहाँ पर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना। तो इस योजना को जो बंद कर दिया गया है। इस योजना के तहत दुर्घटना के समय 1 लाख रुपए की सहायता राशि मिलती थी। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार अब अपनी लगभग सभी योजनाओं में किसे अनिवार्य रूप से लागू कर रही है? फैमिली आईडी, सलाल आईडी, आधार आईडी या वोटर आईडी को। तो ये जो यहाँ पर फैमिली आईडी है जो होती है पीपीपी, फैमिली परिवार पहचान पत्र, फैमिली आईडी, तो इसे जो आप सभी जो योजना है इसमें लागू कर रही हैं और इसी के आधार पर जो आगे आप सारे जो भी कुछ है नौकरी वगैरह या सब्सिडी सब कुछ इसी के आधार पर मिलेगी। नेक्स्ट है हरियाणा में हर खेत को पानी पहुंचाने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की गई है? हर खेत पानी, जल जीवन, जल शक्ति या माइक्रो इरिगेशन योजना। तो यह है यहाँ पर माइक्रो इरिगेशन योजना। नेक्स्ट है हरियाणा में जल स्तर में सुधार के उद्देश्य से कौन सी योजना चलाई गई है? अटल भूजल, हरि भूजल, जल सुधार या जल जीवन योजना। तो इस योजना का नाम क्या है? इसका नाम है अटल भूजल योजना। और इस योजना के तहत जो 13 जो जिले हैं इनके अत्यधिक जो इनका जल स्तर गिरता जा रहा है उसे ठीक करने के लिए जो चुना गया है। नेक्स्ट है हरियाणा में सिख समाज के योगदान पर भव्य म्यूजियम किस जिले में बनाया जाएगा? सिरसा, कुरुक्षेत्र, कैथल या जींद में। तो ये बनेगा ऑप्शन बी यहाँ पर, कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए कौन सी बसें चलाएगी? हाइड्रोजन, सीएनजी, इलेक्ट्रिक या पेट्रोल की बसें। तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर, इलेक्ट्रिक बसें। नेक्स्ट है हरियाणा में अपराध रोकथाम जागरूकता के लिए किस नाम से डीजीपी हरियाणा का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट लॉन्च किया गया है? तो ये इनमें से कौन सा है? ये है ऑप्शन बी यहाँ पर, @DGP हरियाणा। नेक्स्ट है हरियाणा का कौन सा शहर देश का दूसरा सबसे बड़ा मुर्गी पालन हब बना है? कोल, बरवाला, तोसाम या उकलाना। तो यह है यहाँ पर ऑप्शन बी इसमें, बरवाला। नेक्स्ट है हरियाणा के पहले ई चार्जिंग स्टेशन को किस जिले में शुरू किया गया है? पानीपत, सिरसा, पंचकुला या पलवल में। तो इसे शुरू किया गया है यहाँ पर पंचकुला में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हरियाणा के पहले डिजिटल मंच की स्तुति गान हम बदल देंगे सारा जमाना का लोकार्पण इनमें से किसने किया है? मनोहर लाल खट्टर, सत्यदेव नारायण आर्य, गजेंद्र फोगाट या अनिल विज ने। तो ये है यहाँ पर ऑप्शन ए है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। नेक्स्ट है जनवरी 2021 तक हरियाणा में कुल कितनी जेलें हैं? 10, 15, 19 या 24। तो ये है ऑप्शन सी यहाँ पर 19। 3 सेंट्रल जेलें और 16 जिले जेलें। 3 तो सेंट्रल है और 16 जिले जेलें हैं। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले की डॉक्टर पायल छाबड़ा भारतीय सेना में कैप्टन बनी है? और ये जो क्वेश्चन है ग्राम सचिव का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था। हरियाणा किस जिले की डॉक्टर पायल छाबड़ा भारतीय सेना में कैप्टन बनी है? करनाल, कैथल, अम्बाला या जींद में। तो यह है ऑप्शन बी यहाँ पर, कैथल में। 29 वर्ष जो है और भारतीय जो सेना इसमें कैप्टन बनी है और 18वें नंबर की जो रैंक है इसने हासिल की थी। नेक्स्ट है हरियाणा में सभी भूमि उपयोग परिवर्तन CLU कब से ऑनलाइन शुरू किया गया है? 1 जनवरी, 11 जनवरी, 21 या 31 जनवरी से।
तो ये शुरू हुए हैं यहाँ पर ऑप्शन ए इसमें 1 जनवरी 2021 से। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर जनवरी से संबंधित जनवरी महीने में जो भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते थे उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और जो दोस्तों जो नेक्स्ट वीडियो में है तो उसमें जो हम नेक्स्ट जो करंट अफेयर है उसको करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।